नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं जनरल अवेयरनेस या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें मैंने यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, सीडीएस और सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर दिया है। आज मैं इतिहास से रिलेटेड और उसके इतिहास के अंदर जैन धर्म से संबंधित दूसरी वीडियो लेकर आ गया हूं। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वह हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हूं और आपकी तैयारी में बेहतर ढंग से करवाऊंगा। बिना देरी करते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? ऑप्शन ए हीनयान बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सांख्य, डी वैशेषिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन धर्म। अनेकांत जैन धर्म का विशेष लक्षण है और इसके बारे में हम और जानकारी कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध के समान महावीर ने भी वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब गौतम बुद्ध जी के समान महावीर ने भी क्या करा था कि वेदों की जो होती अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। और साथ ही साथ इन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया। और इन्हें साथ ही साथ क्या करा कि आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या इसे स्यायवाद कहा। तो स्यायवाद भी कहा इसे, अनेकांतवाद स्यायवाद से भी संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 27, जैन धर्म निम्न में से किस में विश्वास नहीं करता? ऑप्शन ए स्यादवाद, बी सप्तभंगी न्याय, सी न्यायवाद या डी व्यूहवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है व्यूहवाद। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। जैन धर्म स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय, जैन धर्म स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय और न्यायवाद में विश्वास करता है, किंतु समूहवाद में विश्वास नहीं करता, क्योंकि समूहवाद क्या है, भागवत धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर को कला में सरफन से युक्त किया जाता है? ये यहाँ पर थोड़ा ऐसे डैं लिख रहा है यहाँ पर सरफन से युक्त किया जाता है। ऑप्शन ए आदिनाथ, बी नेमिनाथ को, सी पार्श्वनाथ को, डी महावीर स्वामी को। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ हमारे 23वें तीर्थकर थे। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि कंकाली टीला मथुरा से जैन स्तूपों के साथ जैन मूर्तियां भी मिली। मतलब जब मथुरा में वो मिले थे कंकाली टीले, तो उसमें क्या था कि जैन स्तूपों के साथ जैन मूर्तियां भी मिली। ये मूर्तियां तीर्थकारों की हैं जो निम्न हैं। आदिनाथ हमारे प्रथम तीर्थकर थे और यह वृषभनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मतलब आदिनाथ हमारे वृषभनाथ से भी नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनके खड़े होने के आसन पर सांड का चिन्ह बना है। मतलब इनके जो वहाँ मथुरा शैली में जो जैन स्तूपों के साथ मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें क्या है कि जो आदिनाथ हैं उनके खड़े होने के आसन पर सांड का चिन्ह बना है या मिला है। इसके साथ साथ दोनों कंधों पर लटकते हुए बालों के गुच्छे हैं। और इसके साथ साथ दोनों कंधों पर लटकते हुए बालों के गुच्छे हैं। और वस्तु पर भी श्री वत्स का चिन्ह है। और जो और मूर्तियाँ मिली हैं। 2 शांतिनाथ के आसन पर मिरक की आकृति बनी है।
शांतिनाथ के आसन पर क्या मिली है? मृग मतलब हिरण की आकृति बनी है। तथा उनके वृक्ष स्थल पर श्री वस्त्र हैं। तथा उनके वृक्ष स्थल पर क्या है? श्री वस्त्र। 3 पार्श्वनाथ, इनके सिर के ऊपर फन दिखाई पड़ता है और वृक्ष पर भी श्री वस्त्र हैं। और इनके मतलब क्या है कि पार्श्वनाथ जी के सिर के ऊपर क्या है? सरफन दिखाई देता है और वृक्ष पर श्री वस्त्र हैं। 4 महावीर, इनकी मूर्ति के आसन पर सिंह यानी शेर अंकित है और सिर पर छत्र धारण किए रहते हैं। और सिर पर क्या रखते हैं? छत्र धारण किए रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29, आजीवक संप्रदाय के व्याख्याता कौन थे? आजीवक संप्रदाय के व्याख्याता कौन थे? अजीत केशकम्बलिन, बी मखली गोसाल, सी निगंठ नातापुत्र, डी पकुद कच्चायन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के व्याख्याता थे। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि आजीवक संप्रदाय के व्याख्याता एवं प्रवर्तक मखलीपुत्र गोसाल थे। युवावस्था में ये महावीर के संपर्क में आए। मतलब जब ये जवानी में थे तो ये क्या है कि महावीर के संपर्क में आए। इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, परंतु कुछ समय पश्चात मतभेद हो गया महावीर जी से। मतलब क्या हो गया? इनका मतभेद होने के कारण इन्होंने महावीर से संबंध विच्छेद कर लिया। इन्होंने क्या करा कि महावीर से संबंध विच्छेद कर लिया और नए आजीवक संप्रदाय की नींव रख डाली। और मखलीपुत्र गोसाल की शिक्षा का आधार नियतिवाद था। तो मखलीपुत्र गोसाल की जो शिक्षा का आधार था वो था नियतिवाद था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी अरिष्टनेमी, डी महावीर स्वामी। तो दोस्तों जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पार्श्वनाथ। और ऋषभदेव थे हमारे प्रथम तीर्थकर और अरिष्टनेमी थे हमारे 22वें तीर्थकर और महावीर स्वामी थे हमारे 24वें तीर्थकर और आखिरी तीर्थकर महावीर स्वामी। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलो सॉरी इसके बारे में इन पार्श्वनाथ जी के बारे में और बता देते हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार जैन धर्म में तीर्थकरों की संख्या 24 बताई गई है। जैन अनुश्रुति के अनुसार जैन धर्म में तीर्थकरों की कितनी संख्या बताई गई है? 24 बताई गई है। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, इस बात इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका जन्म महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। और जो पार्श्वनाथ थे इनका महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था। ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनके पिता कौन थे? काशी नरेश अश्वसेन। इनकी माता का नाम प्रभावती, इनकी माता कौन थी? प्रभावती थी। और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और महावीर जी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, यानी इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। तथा माता का नाम क्या था? त्रिशिला। ये प्रश्न भी आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह कर्मवाद में विश्वास करता है, बी यह कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है, सी यह कर्मवाद के संबंध में मौन है, या डी यह कर्मवाद की भर्त्सना करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह कर्मवाद में विश्वास करता है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता। जैन धर्म के अनुसार ईश्वर को सृष्टिकर्ता सृष्टि नहीं बनाई ईश्वर ने, क्योंकि ऐसा करने से उसे संसार के पापों और कुकर्मों का कर्ता भी मानना पड़ता है। जैन धर्म के मनुष्य को ईश्वरीय हस्तक्षेप में मुक्त करके स्वयं अपना भाग्य विधाता माना है। जैन धर्म ने मनुष्य को ईश्वरीय हस्तक्षेप से मुक्त करके स्वयं अपना भाग्य विधाता माना है। उसके सारे सुख दुख कर्म के कारण ही हैं। कर्म ही मनुष्य की मृत्यु के कारण है। कर्म ही क्या है? मनुष्य की मृत्यु का कारण है। और मनुष्य अपने जिन कुटुंबियों के लिए
कर्म करता है, मतलब मनुष्य क्या करता है, अपने जिन कुटुंबियों के लिए कर्म करता है, वे तो उनकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के स्वामी बन बैठते हैं। मतलब वे तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति के स्वामी बन बैठते हैं और उस समय को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और उस समय को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिन कर्मों से बंधा हुआ, मतलब जिन कर्मों से बंधा हुआ यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है। मतलब जिन कर्मों से बंधा हुआ यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है। यह संख्या हैं, मतलब ये संख्याएं हैं 8 हैं, मतलब ये संख्याएं 8। एक तो पहला ज्ञान वर्णीय, और दूसरा दर्शनावर्णीय, और तीसरा वेदनीय, और चौथा मोहनीय, और पांचवा आयु कर्म, और छठा कर्म, और सातवां गोत्र कर्म, और आठवां अंतराय कर्म। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं या हैं? 1. कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। 2. प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। 3. कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। मतलब कर्म क्या है? आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, तीनों। मतलब जैन सिद्धांत के अनुरूप तीनों हैं ये वाले। एक तो क्या कि कर्म को विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, और दूसरा प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, और तीसरा कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। और इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि जैन दर्शन आत्मा और पुद्गल के संयोग को बंधन बताता है। मतलब जैन दर्शन क्या बताता है कि आत्मा और पुद्गल के संयोग को बंधन बताता है। और जैन दर्शन के अनुसार यदि देखा जाए तो कर्मों के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है, और यदि जैन दर्शन के अनुसार देखा जाए तो मनुष्य क्या है कि मतलब कर्मों के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है। इसीलिए कर्म बंधन का टूटना ही मोक्ष है। इसलिए कर्म बंधन का टूटना ही क्या है? मोक्ष है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवों का कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है। और इसलिए यदि देखा जाए तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवों का कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि त्रिरत्नों का अनुसरण किया जाए। इसके लिए क्या आवश्यक है कि त्रिरत्नों का अनुसरण किया जाए। ये 3 रत्न कौन थे? अब ये भी जान लेते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र। भगवान महावीर ने, यदि देखा जाए तो भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या तथा काया कलेश पर बल दिया है। और महावीर जी ने क्या दिया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए या मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या तथा काया कलेश पर बल दिया। और देख लेते हैं कि जैन सिद्धांत सृष्टि के कण कण में जीवों के वास को स्वीकार करता है। मतलब जैन सिद्धांत क्या करता है कि सृष्टि के कण कण में जीवों के वास को स्वीकार करता है। इसके अनुसार मतलब जैन सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संसार की ओर खींचे जाने का कारण कर्म है। इसके अनुसार देखा जाए तो व्यक्ति के संसार की ओर खींचने का मतलब दुनिया की ओर खींचने जाने का कारण क्या है? कर्म है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम तत्व यानी भूतत्व माना गया है। इस सिद्धांत में क्या बताया गया है कि कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम भूतत्व माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, मतलब का पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, या बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, या सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्या? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि जैन धर्म क्या है कि जैन धर्म अनिश्वरवादी है, मतलब अनिश्वरवादी है जैन धर्म। और जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुई है, मतलब सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ईश्वर इस सृष्टि का संचालक अथवा नियंत्रक नहीं है। और इन्होंने बताया कि ईश्वर क्या है, यानी भगवान इस सृष्टि का संचालक अथवा नियंत्रक नहीं है। और जैन धर्म संसार को शाश्वत, नित्य, अनश्वर और
वास्तविक अस्तित्व मानता है। मतलब जैन धर्म क्या मानता है कि संसार को शाश्वत, नित्य, अनश्वर और वास्तविक अस्तित्व मानता है। इसके अनुसार यदि देखा जाए तो पदार्थ का मूल विनाश नहीं होता। इसके अनुसार मतलब जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो पदार्थ का मूल विनाश नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन होता है। मतलब क्या होता है कि मूल विनाश नहीं होता, केवल रूप परिवर्तित होता है। और जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अपना स्वयं भाग्य विधाता है। मतलब मनुष्य अपना स्वयं भाग्य विधाता है। सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है। और इसमें बता रहा है कि सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है और उसके सारे सुख दुख इस कर्म के ही कारण हैं। और इसके सारे दुख के क्या हैं, सुख दुख क्या है कि इस कर्म के ही कारण हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? मतलब वह जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ऑप्शन ए चंद्र प्रभु सूरी, बी हरिविजय सूरी, सी पुष्पदंत या डी यशोभद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिविजय सूरी। वह प्रसिद्ध मतलब हरिविजय सूरी जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि मतलब इन्हें क्यों क्या सम्मानित किया था। कि अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को अत्यधिक सम्मानित किया। अच्छा, और इन्होंने क्या करा कि इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी, उनसे सम्मानित किया। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 35। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ऑप्शन ए बलुए पत्थर से, बी चूना पत्थर से, या सी ग्रेनाइट से, या डी संगमरमर से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संगमरमर से। आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। और यह कहाँ मतलब कहाँ पर स्थित है इस समय को? राजस्थान के आबू का जैन मंदिर सफ़ेद संगमरमर पत्थर का बना है। ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान का जो वो है वो कहाँ है हमारा? राजस्थान में। कौन सा आबू का जैन मंदिर? और ये सफ़ेद संगमरमर से बना है। कौन से? सफ़ेद संगमरमर से बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन ए अमोघवर्ष, या डी ये हमारा बी ऑप्शन है, बी कुमारपाल, सी जयसिंह सिद्धराज, या डी विद्याधर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुमारपाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को क्या करते थे? अलंकृत करते थे। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र को प्रमुख था गुजरात के चालुक्य वंश के शासक, मतलब गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह के समय प्राप्त हुई थी। मतलब गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह के समय प्राप्त हुई थी, किंतु वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल, मतलब उसके उत्तराधिकारी कौन थे? कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो मतलब जयसिंह के समय प्राप्त हुई थी, किंतु जो उसके उत्तराधिकारी थे मतलब जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के रूप में उनकी सभा अलंकृत करते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए जमालिस, बी यशोदा, या सी राहुल, या डी त्रिशला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जमालिस, या इन्हें जामिली कैसे हैं, ठीक है नहीं। और देख लेते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर दिया। मतलब जब महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था वो राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर, मतलब विपुलाचल पहाड़ी थी तो उसमें मतलब वहाँ आसपास बाराकर नदी बहती थी तो उसके तट पर दिया था। और इनके प्रथम शिष्य जमाता जमालिस बना और ये इनके दामाद भी थे। और वैशाली के राजा चेतक को जो इनके मामा भी थे शिष्य बने। मतलब वैशाली के जो राजा थे चेतक जो इनके मामा भी थे शिष्य बने। चंपा नरेश दधिवाहन भी शिष्य बने और चंपा नरेश जो थे वो दधिवाहन मतलब वो भी शिष्य बने। और दधिवाहन की पुत्री चंदना भी प्रथम भिक्षुणी बनी। और दधिवाहन की प्रथम जो वो थी मतलब पुत्री जो थी वो कौन थी?
चंदना थी, वो भी इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ऑप्शन ए जैनियों ने, बी बौद्धों ने, या सी आजीविकों ने, या डी मीमांसकों ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आजीविकों ने। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मकलीपुत्र गोसाल हैं, मतलब थे। और इसके बारे में पहले भी इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। और मकली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के सहयोगी रहे थे, यही बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और मकली गोसाल पूर्णतः न्यायतिवादी थे। और मकली गोसाल क्या थे? पूर्णतः न्यायतिवादी थे। और उनके अनुसार यदि देखा जाए तो मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से, मनुष्य क्या करता है कि अपने कर्मों के माध्यम से स्थिति सुधार नहीं कर सकता। कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब है कि मनुष्य क्या है कि अपने कर्मों से क्या अपनी स्थिति सुधार नहीं सकता। वे भाग्यवादी थे, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40, सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित हैं? ऑप्शन ए दतिया, बी झांसी, या सी ओरछा, या डी ललितपुर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दतिया। सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर हुए हैं वो दतिया सन्निकट स्थित है, दतिया नगर के आसपास स्थित है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि सोनागिरी का जैन मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश का, और दिल्ली मुंबई की रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश का दिल्ली रेलवे, दिल्ली मुंबई की रेलवे स्टेशन सोनागिरी से लगभग 4.5 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर दूरी पर दतिया से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ियों पर 108 मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर मध्यकालीन देवालय निर्माण कला के हैं, इनमें से जो कुछ मंदिर हैं वो मध्यकालीन देवालय निर्माण कला के हैं, जबकि कुछ बुंदेला स्थापत्य के नमूने हैं। जबकि और इसमें जो और कुछ क्या है कि बुंदेला स्थापत्य कला के नमूने हैं। और यह जैनियों का प्रसिद्ध स्थल है, ये जो सोनागिरी है ये जैनों का प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जामली, या बी योसुद, या सी विपिन, या डी प्रभास? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जामली या जमालिस भी कह सकते हैं इन्हें। और इनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, ये महावीर जी के दामाद भी थे। और इनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामली से महावीर स्वामी के पुत्री की शादी हुई थी। महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनसे इसकी शादी हुई थी। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष या कहीं 29 वर्ष भी आ सकता है की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा ली। इन्होंने क्या कहा कि अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर को त्याग दिया, गृह त्याग कर दिया। और 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष तक इन्होंने क्या करा कि कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे 42 वर्ष की जब अवस्था हो गई थी इनकी 12 साल के बाद, तो महावीर को जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल का वृक्ष था, उसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये किसके नदी नदी कौन सी थी? वहाँ पर ऋजुपालिका नदी का किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और जिस धर्म की महिमा है वह है। त्रिरत्न सिद्धांत 3 सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, या जिस धर्म की महिमा है वह है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, या सी जैन धर्म, या डी उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जैन धर्म की महिमा है।
और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म, अब हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में, मतलब बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे उनमें कौन थे? एक तो बुद्ध, धम्म और संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध, धम्म, संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु जैन में, मतलब जो जैन के त्रिरत्न हैं वे मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका अनुशीलन कर्म फल से मुक्ति के लिए किया जाता है। मतलब जिनका अनुसरण किस लिए किया जाता है? कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। और जैन धर्म के ये तीन कौन से हैं? एक तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाना है? मतलब निम्न में से कौन सा ऐसा स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाना है? ऑप्शन ए चंपा, बी पावा, या सी संवेद शिखर, या डी उज्जयंत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संवेद शिखर। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि झारखंड स्थित, मतलब झारखंड में स्थित पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ, जो मतलब झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ थीं, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, तो मतलब से संबंधित हैं। और इन पहाड़ियों में स्थित संवेद शिखर जैन धर्म के लिए अत्यंत ही पवित्र स्थान माना जाता है। और यदि देखा जाए तो जब ये मतलब 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंध है, पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड की, तो इन पहाड़ियों में स्थित संवेद शिखर जैन धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ जैन धर्म के 21 तीर्थकरों ने निर्माण प्राप्त किया था। और यहाँ पर एक बात और बता दें आपको कि 21 तीर्थकरों ने निर्माण प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल? ऑप्शन ए बौद्धों से, बी बौद्धों तथा जैनों से, सी हिंदुओं तथा जैनों से, या डी हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनों से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनों से है। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 30 किलोमीटर, मतलब एलोरा जो है एलोरा जो था हमारा वो था महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 30 किलोमीटर, एवं अजंता लगभग 97 किलोमीटर दूर है। जबकि एलोरा कितना है हमारा? महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 30 किलोमीटर है, और जो अजंता है मतलब अजंता से लगभग 97 किलोमीटर दूर है। और यह मंदिरों के 3 समूह है। मतलब यहाँ क्या है? मंदिरों के 3 समूह हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम समूह बौद्ध मंदिरों का, मतलब कौन कौन से समूह हैं? एक तो प्रथम समूह कौन सा है? बौद्ध मंदिरों का, और दूसरा ब्राह्मण धर्म का, और तीसरा यानी अंतिम जैन धर्म का है। और राजा कृष्ण प्रथम ने, और हम बता रहे हैं कि राजा कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और राजा कृष्ण प्रथम ने क्या करा था कि कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और सारे मंदिर 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हुए। और एक बात बता दें कि सारे मंदिर जो थे वो 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हुए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, या सी मध्य प्रदेश में, या डी उड़ीसा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, या व्याख्याता कौन थे, या प्रवर्तक कौन थे? ये मतलब हमने क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर आ गया है, और ये इम्पोर्टेंट सा, मतलब कई बार रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन रिपीट मतलब इम्पोर्टेंट है। और ए आनंद, आजीव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए आनंद, बी राघुलभद्र, या सी नकली गोसाल, या डी उपाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नकली गोसाल। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। प्रारंभ में ये क्या थे कि महावीर के शिष्य बने, मतलब महावीर के सहयोगी रहे। और परंतु इनके मतलब कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि इनसे मतभेद हो गया, इनका महावीर जी से मतभेद हो गया। और इन्होंने फिर क्या हुआ, जब मतभेद हो गया तो इन्होंने क्या हुआ कि अलग होकर
एक नए संप्रदाय यानी आजीविक संप्रदाय की नींव डाली या स्थापना की। और ये मतलब आजीविक संप्रदाय नियतिवाद में विश्वास करता है और जिसके अनुसार संसार प्रत्येक वस्तु, और इनके अनुसार ये देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु का है क्या है कि भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। मतलब इनके अनुसार क्या है कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वो भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है और मनुष्य के जीवन पर यदि देखा जाए तो उसके कर्मों का ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कह रहा है कि इनके अनुसार ये देखा जाए तो मनुष्य के जीवन पर उनके कर्मों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता इनके अनुसार। और महावीर ने मतलब महावीर के समान गोसाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। और महावीर क्या कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे और इसीलिए क्या था कि गोसाल जी भी मतलब क्या थे कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। और यह भी कहते थे कि जीव और पदार्थ अलग अलग तत्व मानते हैं या मतलब कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था। मतलब इनमें से कौन सा जैन तीर्थकर नहीं था। और हमारे कुल जैन मतलब तीर्थकर कितने हैं 24 में से मतलब इनमें से मतलब ये 4 दिए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन नहीं था। ए चंद्रप्रभा, बी नैमी, या सी नाथ मुनि, या डी संभव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाथ मुनि। और हम 24 तीर्थों के बारे में और जानकारी कर लेते हैं। जैन तीर्थकर पहले कौन थे, ऋषभनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह था बैल। और ये मतलब किस शहर से संबंधित हैं, अयोध्या से। और जो हमारे दूसरे जो मतलब तीर्थकर हैं वो थे हमारे अजितनाथ जी। और ये मतलब इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, और ये अयोध्या, ये भी अयोध्या से संबंधित हैं। और तीसरे थे हमारे संभवनाथ, ये किससे मतलब इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, और ये किससे मतलब किस शहर से संबंधित है, सावथी। और चौथे जो थे हमारे अभिनंदन जी थे, अभिनंदन थे तीर्थकर, और ये मतलब इनका प्रतीक चिन्ह था बंदर, या इसे मतलब कपि भी मतलब कपि के नाम से भी आ सकता है या कणी के नाम से भी आ सकता है। और ये किस शहर से थे, ये भी अयोध्या से ही संबंधित थे। और जो मतलब 5वें तीर्थकर थे वो थे हमारे सुमितनाथ जी, और इनका प्रतीक चिन्ह था पक्षी। और एक बात और बता दें कि पक्षी की जगह सारस भी लिखा हुआ आ सकता है या क्रोंच भी लिखा आ सकता है, और ये भी अयोध्या से संबंधित थे। और जो 6ठे तीर्थकर थे वो थे हमारे पद्म प्रभु जी, और मतलब इनका प्रतीक चिन्ह था हमारा कमल, और कमल की जगह लाल कमल भी आ सकता है। और एक बात और बता दें कि ये कौशाम्बी मतलब कौशाम्बी शहर से संबंधित थे, या इनका जन्म स्थान थे कौशाम्बी। और 7वें जो तीर्थकर थे वो थे हमारे श्री पार्श्वनाथ जी, और इनका प्रतीक चिन्ह था स्वयमास्तिक। तो और एक बात और बता दें कि इनका जन्म स्थान था वाराणसी। और 8वें तीर्थकर थे चंद्र प्रभु जी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था चंद्रप्रभा। और ये किससे मतलब कि इनका जन्म स्थान कहाँ था, चंद्रपुरी। और एक बात और बता दें कि इनके प्रतीक चिन्ह तो हमने अभी बताया था चंद्रमा, और ये चंद्र भी लिखा आ सकता है और चांद भी लिखा आ सकता है। और एक बात और बता दें कि 9वें जो तीर्थकर थे सुविधिनाथ जी, इनका मतलब प्रतीक चिन्ह था मगरमच्छ। और एक बात और बता दें कि मगरमच्छ की जगह मकर भी आ सकता है या डॉल्फिन भी लिखा आ सकता है। और ये मतलब इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, कागदीपुर। और 10वें तीर्थकर थे शीतलनाथ जी, और इनका प्रतीक चिन्ह था कल्प वृक्ष। और एक बात और बता दें कि कल्प वृक्ष कि इनका मतलब वो था, क्या कहते हैं उसे, कि इनका जन्म स्थान जो था वो भद्रीलपुर। और जो 11वें थे हमारे तीर्थकर वो थे श्रेयांश नाथ जी, और इनका प्रतीक चिन्ह था गेंडा, और गेंडे की जगह गेंडा भी आ सकता है। और इनके जो मतलब वो था जन्म स्थान वो था सिंहपुर। और 12वें जो तीर्थकर थे वो थे हमारे श्री वासपूज्य जी, और इनका मतलब प्रतीक चिन्ह था भैंसा या महिष भी लिखा आ सकता है। और एक बात और बता दें कि जो इनका जन्म स्थान था वो था चंपापुर। और जो 13वें तीर्थकर थे वे थे श्री विमलनाथ जी, और इनका प्रतीक चिन्ह था शंकर या वारा सूकर भी आ सकता है लिखा हुआ। और जो इनका संबंधित क्षेत्र था मतलब जन्म स्थान था वो था कंपिला। और जो 4थे तीर्थकर थे वो थे हमारे अनंतनाथ जी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सेही,
और ये किससे संबंधित है। और एक बात और बता दें कि सही की जगह क्या आ सकता है, बाज भी लिखा आ सकता है, या सीएन भी आ सकता है, या शाही भी लिखा आ सकता है प्रतीक चिन्ह में या संबंधित में, ठीक है नहीं। और एक बात और बता दें कि अयोध्या मतलब अयोध्या से संबंधित, मतलब इनका जन्म स्थान था अयोध्या। और 15वें जो थे तीर्थकर थे वो थे हमारे श्री धर्मनाथ जी। और जो इनका प्रतीक चिन्ह था वो था हमारा वज्र। और इनका जन्म स्थान था रत्नपुर। और जो 16वें तीर्थकर थे शांतिनाथ जी। और शांतिनाथ नाथ जी का प्रतीक चिन्ह था मृग या हिरण भी लिखा आ सकता है। और एक बात और बता दें कि इनका जो जन्म स्थान था वो था हस्तिनापुर। और 17वें तीर्थकर थे कुंथुनाथ जी। और इनका प्रतीक चिन्ह था बकरा या अज भी कह सकते हैं। और इनका मतलब जन्म स्थान था हस्तिनापुर। और 18वें तीर्थकर श्री अरनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह था मछली या मत्स्य भी लिखा आ सकता है। और इनका मतलब जन्म स्थान था हस्तिनापुर, ये भी हस्तिनापुर से संबंधित है। और एक बार और 19वें तीर्थकर थे श्री मल्लीनाथ जी। और इनका प्रतीक चिन्ह था कलश। और मतलब इनका जन्म स्थान था मिथिलापुरी। और 20वें तीर्थकर थे श्री मुनि श्रुवत जी, श्री मुनि श्रुवत जी। और इनका प्रतीक चिन्ह था कछुआ या कच्छप भी आ सकता है लिखा हुआ। और ये इनका जन्म स्थान था राजगृही। और 21वें तीर्थकर थे श्री नेमिनाथ जी। और इनका प्रतीक चिन्ह था या तो नीलकमल आ सकता है या नीलोत्पल भी आ सकता है लिखा हुआ, नीलोत्पल। और मतलब ये किससे संबंधित है, मतलब इनका जन्म स्थान था मिथिलापुरी। और 22वें तीर्थकर थे श्री नेमिनाथ जी। और इन्हें अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख या शेख भी आ सकता है लिखा हुआ, शेख, शंख या शेख। और ये मतलब इनका जन्म स्थान था सैरीपुर। और जो 23वें तीर्थकर थे वो थे हमारे श्री पार्श्वनाथ जी। और इनका जो मतलब प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प या नाग भी लिखा आ सकता है, सर्प भी आ सकता है, नाग भी आ सकता है। और इनका मतलब जन्म स्थान था वाराणसी। और 24वें तीर्थकर थे हमारे श्री महावीर स्वामी जी, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह यानी शेर, शेर भी आ सकता है या सिंह भी आ सकता है। और ये मतलब इनका जन्म स्थान था क्षत्रिय कुंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 48, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, मतलब अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। ऑप्शन ए वैशाली, बी वल्लभी, या सी पावा में, या डी पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वल्लभी। इसका मतलब वल्लभी में जैन सभा का अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। और इनके मतलब सभा के बारे में और जान लेते हैं कि इनकी जो प्रथम सभा थी यानी प्रथम सम्मेलन वो था, मतलब इनका समय कौन सा था प्रथम सम्मेलन का, ये चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, ठीक है नहीं। और स्थान था पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष थे इनके स्थूलभद्र। और उपलब्धि क्या हुई थी, मतलब प्रथम सम्मेलन से उपलब्धि क्या मिली थी हमें कि जैन ग्रंथ के 12 अंगों का संपादन किया गया। और इसमें क्या था कि उपलब्धि क्या थी कि जैन ग्रंथ में के 12 अंगों का संपादन किया गया। और पाटलिपुत्र के जैन साधुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति दी गई। और उपलब्धि क्या मिली हमें इससे पहले से कि जो जैन मतलब पाटलिपुत्र के जो जैन साधुओं को क्या हुआ था कि वस्त्र धारण करने की अनुमति दी गई। और जो द्वितीय सम्मेलन यानी द्वितीय जो मतलब होती सभा हुई थी तो उनका समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और जो पहली हुई थी वो 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और इसका स्थान था मतलब द्वितीय सम्मेलन का मतलब सभा का वो था स्थान वल्लभी, गुजरात के वल्लभी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण या देवदर्दी क्षमा भी कह सकते हैं। और इनमें मतलब उपलब्धि क्या हुई थी कि धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया, मतलब जो धर्म ग्रंथ थे उनका अंतिम संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली किससे ली। ऑप्शन ए भद्रबाहु से, बी स्थूलभद्र से, या सी महावीर स्वामी से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली। और भद्रबाहु की रचना मतलब कौन सी थी, रचना नहीं कल्पसूत्र थी इनकी रचना।
और इसमें कल्पसूत्र में इन्होंने क्या इसमें रखा था कि जैन तीर्थकों की जीवनी रखी थी भद्रबाहु ने इसमें कल्पसूत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। ऑप्शन ए कल्पसूत्र से, बी शुल्ब सूत्र से, या सी भगवती सूत्र से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से मिलता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51, जैन साहित्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए आगम, बी उपनिषद, या सी उपसंपदा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52, महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। ऑप्शन ए भगवती सूत्र में, बी शुल्ब सूत्र में, या सी कल्पसूत्र में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। भगवती सूत्र में क्या मिलता है कि महावीर जी के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ है। ऑप्शन ए कैवल्य में, बी ब्रह्मचर्य में, सी अपरिग्रह में, या डी सल्लेखना में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैवल्य में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कैवल्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 54, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। मतलब किस क्षत्रिय नाम के गोत्र में हुआ था। ऑप्शन ए जनात्री का ज्ञात्रक, यहाँ पर हल्का सा ऐसा ज्ञात्रक, और बी स्थूलभद्र, या सी भद्रबाहु, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जनात्री का ज्ञात्रक। महावीर का जन्म जनात्री का ज्ञात्रक नामक क्षत्रिय के गोत्र में हुआ था। अब हम महावीर जी के विषय में चर्चा करते हैं। महावीर जी 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब महावीर स्वामी को क्या माना जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिनका वास्तविक नाम था या बचपन का नाम था वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर क्या करा था कि गृह त्याग कर दिया, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जरंबिक ग्राम में ऋजुपालिका की नदी के किनारे स्थित साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर केवलिन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए, केवलिन। और सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन यानी विजेता प्राप्त करने के कारण उन्हें क्या गया, जिन यानी विजेता कहा गया। और तपस्या के रूप में देखा जाए तो अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण, मतलब इन्होंने तपस्या के रूप में क्या दिखाया कि अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण वे महावीर कहलाए। जब इन्होंने कि तपस्या के अनुरूप अद्भुत पराक्रम दिखाया तो ये क्या कहलाए, महावीर कहलाए। और उन्हें निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना गया। निर्ग्रंथ माने बंधन रहित के नाम से भी जाना गया। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगष्टनाथ पुत्र भी कहा गया है। किसमें, बौद्ध साहित्य में महावीर को निगष्टनाथ पुत्र भी कहा गया है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह के वितुलाचल पहाड़ी पर, मतलब राजगृह के वितुलाचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया। और जमालिन यानी दामाद, इनका पुत्र जमालिन क्या था कि महावीर का दामाद था और इनका प्रथम शिष्य बना। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंद्रा इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी। प्रथम शिष्य कौन बना, दामाद बना, दामाद यानी जमालिन बना। और जो प्रथम महिला मतलब भिक्षुणी थी वो थी हमारी चंदना, वो थी हमारी चंपा नरेश की पुत्री चंदना, प्रथम भिक्षुणी बनी महावीर जी की। और महावीर के 11 शिष्यों को गणधर कहा गया। जो महावीर जी के 11 मुख्य शिष्य थे उन्हें गणधर कहा गया। और महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। और एक बात और थी कि महावीर जी के जीवन काल में क्या हुआ कि 10 गणधरों की मृत्यु हो गई, केवल सुधर्मन जीवित बता। कौन बता जीवित, सुधर्मन। और भगवान महावीर
इसका जन्म कहाँ हुआ था कि 544 ईसा पूर्व में वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल तोरस को हुआ था। और बता दें कि ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य को उन्नति होने से उनका नाम, कि जो जैन ग्रंथ हमारे बताते हैं कि जो मतलब महावीर जी का जो जन्म हुआ था, वो जब जन्म के बाद राज्य में उन्नति से उनका नाम, जब उनके अनुसार माना गया कि राज्य में उन्नति होने लगी थी, कि उनका नाम क्या रख दिया गया, फिर वर्धमान रखा गया था। और जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान, और जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में यदि देखा जाए तो वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति ऐसे 5 नामों का उल्लेख है। किसमें? जैन ग्रंथ में। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति ऐसे 5 नामों का उल्लेख है। इन सब नामों के कोई कथा जुड़ी है, मतलब इन नामों से कोई कथा जुड़ी है। और जैन ग्रंथों के अनुसार ये देखा जाए तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। ग्राह की जैन ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो 23वें जो पार्श्वनाथ जी थे तीर्थकर, उनके निर्वाण प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। और इनके विवाह के बारे में चलो विवाह इनके बारे में बताते हैं। विवाह इनका, कि इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ। और क्या हुआ था कि जो इनका विवाह हुआ था वो यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था। और यदि देखा जाए तो उस समय प्रियदर्शनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी, और जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ, और जमाली इनके प्रथम शिष्य बने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55, महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, या सी गौतम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्धमान। और इनका वर्धमान मतलब नाम क्यों रखा गया था, मतलब बचपन का नाम था इनका ये। तो जब इनका जन्म हुआ था तो राज्य में क्या माना जाता था कि उन्नति होने लगी थी, उसी के अनुसार ये देखा जाए तो उनका नाम वर्धमान रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56, महावीर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए यशोदा, बी अन्नोजा, या सी त्रिशला, या डी देवनंदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है त्रिशला। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। इस बात मतलब इस क्वेश्चन को हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं, व्याख्या वाली जो हमने अभी बताई थी। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा कौन थी इनकी पत्नी? सॉरी, यशोदा कौन थी इनकी पत्नी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मतलब महावीर स्वामी की जो 24वें तीर्थकर थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला, बी लुम्नी, या सी इंद्रप्रस्थ, या डी पावापुरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पावापुरी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, या सी चालुक्यों या सोलंकियों ने, या डी राष्ट्रकूटों ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चालुक्यों और सोलंकियों ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 59, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? मतलब महावीर कौन से तीर्थकर थे? ऑप्शन ए 22वें, बी 21वें, सी 23वें, या डी 24वें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 24वें। और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह यानी शेर। और 23वें तीर्थकर थे हमारे पार्श्वनाथ जी, और पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह था सर्प। और जो 22वें तीर्थकर थे वे थे हमारे नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। और जो हमारे 21वें तीर्थकर थे नामीनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ऑप्शन ए कर्म, बी निष्ठा, या सी अहिंसा, या डी
विराग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ये हमारा जैन धर्म से रिलेटेड दूसरा भाग था, वो सॉरी पार्ट था। और जैन धर्म से रिलेटेड तीसरा पार्ट हम फिर लेकर आएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। 100% तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबा दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर TGT, PGT, PTI, KVS, NVS, LT और सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती हैं। और तुम्हारा भूगोल से रिलेटेड भी तैयारी की जाती है और संविधान से रिलेटेड भी। और थैंक्स यू सो मच।